तो अगर आप बिगनर हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप उसको कोकोपीट में लगाइए। कोकोपीट में जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है और इसको उगाना बहुत आसान है। ये हाई क्वालिटी कोकोपीट है, ये देखिए इस कितने विद इन सेकेंड्स आप देखिए ये बिल्कुल भुरभुरी हो गई है। जो कोकोपीट को बार बार धोने का झंझट है वो मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल खत्म हो चुका है ना? बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो आप इसको देखिए, हाथ लगा के देखिए, इसमें किसी भी तरह का कोई भी रंग नहीं चढ़ा हुआ। बिल्कुल। ये इनका ओरिजिनल कलर है, तो किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स मेरे सीड्स पे नहीं होने चाहिए। जैसे ब्रोकली है, वो कैंसर के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। उसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं कैंसर से लड़ने के लिए। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो मेथी के खाए। अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो आप रेडिश ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं। अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तो आप चौलाई के माइक्रोग्रीन्स खाइए, आप बीटरूट खाइए। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो आप मटर के माइक्रोग्रीन्स खाइए। मैं कह रही थी कितना समय लगता है, तो आपने कहा था 5 मिनट लगते हैं इसको उगाने में। मुझे लग रहा है 2 से 3 मिनट के अंदर ये ट्रे बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो गई है हमारे सामने। अब जो प्रोसेस है वो हर दिन आपको 2-4 मिनट देनी है, धूप में देना है। कोई बिगनर है अगर वो माइक्रोग्रीन्स की शुरुआत करना चाहता है तो कौन कौन से माइक्रोग्रीन्स उगाकर शुरुआत कर सकता है, किन बीजों से वो शुरू कर सकता है? मेरे सामने ये जो छोटे छोटे पौधे आप ये देख रहे हैं, देखने में जितने ये सुंदर लग रहे हैं, हेल्थ के मामले में उतने ही ज्यादा बेनिफिशियल है। जी हाँ, ये है माइक्रोग्रीन्स और ये सब्जियों से 40 गुना हेल्दी है। अब आप कहेंगे कि क्या इन्हें उगाना कोई रॉकेट साइंस है? बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत आसानी से घर पर इन्हें उगा सकते हैं। और आज माइक्रोग्रीन्स उगाने का तरीका जानने के लिए हमारे साथ है देश की जानी मानी माइक्रोग्रीन एक्सपर्ट सोनिया जी। तो ज्यादा देरी नहीं करते, उनसे सीखते हैं कि आप कैसे अपने घर पर उगा सकते हैं माइक्रोग्रीन्स। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। वैसे आप हमारे चैनल के लिए या हमारे देश के लिए कोई परिचय की मोहताज नहीं है, तमाम लोगों को आप माइक्रोग्रीन्स उगाना सिखा चुकी हैं। तो आज स्पेशली हम आपके पास आ गए हैं माइक्रोग्रीन्स उगाने का आसान तरीका जानने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें माइक्रोग्रीन्स के बारे में जानना चाहती हूँ जो हर एक प्लांट या हर अलग तरीके की गार्डनिंग से ये बहुत ज़्यादा खास है। इसमें 40 गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसा आप सब जानते हैं, मैं हमेशा से कहती आई हुई हूँ कि माइक्रोग्रीन में हमारी सब्जियों के मुकाबले 40 गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। तो आप कम खा रहे हैं और ज़्यादा न्यूट्रिएंट पा रहे हैं। तो जो लोग भी अपनी सेहत बनाना चाहते हैं, मैं यही कहूँगी कि आप माइक्रोग्रीन अपनी डाइट में डेली रूटीन में उसको ज़रूर शामिल करिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और पिछली सीरीज़ में माइक्रोग्रीन्स की सीरीज़ में हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारी में माइक्रोग्रीन्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, किस तरीके से आप अपने घर से दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ इन माइक्रोग्रीन्स की मदद से। तो आप वहाँ पर भी जाकर डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे आप अपने घर पर माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम किस चीज़ से शुरुआत करेंगे मैम? इसको उगाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक है कि हम कोकोपीट में कैसे लगा सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम कोकोपीट में माइक्रोग्रीन कैसे लगाएंगे। ठीक है। तो अगर आप बिगनर हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप उसको कोकोपीट में लगाइए। कोकोपीट में जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है और इसको उगाना बहुत आसान है। तो हमें, जब हम पहली बार लगा रहे हैं या हम बिगनर हैं, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमें कोकोपीट यूज़ करनी चाहिए। सबसे आसान तरीका होता है कोकोपीट में। ठीक है। कोकोपीट के लिए मैं यहाँ पे ये डिस्क यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी कोकोपीट है, 0 EC है, इसमें कोई सॉल्ट कंटेंट नहीं है और ये प्री वॉशेबल है, इनको मुझे धोने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास ये डिस्क नहीं है और वो नॉर्मल कोकोपीट यूज़ करना चाहते हैं तो वो कोकोपीट को पानी में भिगोएं, 4 से 5 बार अच्छे से पानी में धोकर उसको धूप में सुखाएं और सुखाने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमें चाहिए ये ट्रेज, इनको बोला जाता है पैडी ट्रेज। ये सेट में आती हैं, एक में छेद होता है और एक में छेद नहीं होता। हमें ये सेट चाहिए होगा। देखिए, ये ट्रे का एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये यूवी प्रोटेक्टेड है, वर्जिन प्लास्टिक है जो कि फूड ग्रेड कहलाता है और इसमें हम उगा सकते हैं क्योंकि हम सेम ट्रे बारी बारी यूज़ करेंगे तो ये उगाने के लिए सेफ़ है। और इसके अलावा हमें बीज और पानी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम कोकोपीट लेंगे और इसमें पानी डाल के इसको फुला लेंगे। जब हम कोकोपीट में पानी डालते हैं तो ये देखिए ये फूल गई हैं। ये हाई क्वालिटी कोकोपीट है, ये देखिए इस कितने विद इन सेकेंड्स आप देखिए ये बिल्कुल भुरभुरी हो गई है। जो कोकोपीट को बार बार धोने का झंझट है वो मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल खत्म हो चुका है ना? बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और मैं शुरू में नर्सरी से या बाकी जगहों से कोकोपीट लेकर आती थी तो मुझे याद है मुझे बकेट में कम से कम 4 या 5 घंटे उसको भिगो के रखना पड़ता था, तब जाके वो ऐसी भुरभुरी होती थी। तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। आप देखिए, ये मैं सिर्फ 4 डिश डाल रही हूँ उसके अंदर। तो इतना सारा कोकोपीट, वो इतना छोटा छोटा सा डिश था वो थी। और ये पूरी की पूरी मेरी ट्रे में, इससे ज़्यादा कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है। ये हाई क्वालिटी है, रीयूजेबल है। तो ये मेरी जो कोकोपीट है 3 डिश मुझे 28 रुपये की पड़ी हैं और ये रीयूजेबल है, कोकोपीट में दोबारा यूज़ भी कर सकती हूँ। ठीक है।
देखिए जो ये कोकोपीट है हमने इसको गीला कर लिया है और अब इसको हम ट्रे में डाल देंगे। मैंने कोकोपीट को ट्रे में पूरी तरफ इक्वली फैला लिया है। अब आज मेरे पास टर्निप के सीड्स पड़े हुए हैं, तो वैसे तो सीड्स भिगो के लगाने चाहिए पर आज भीगे भी नहीं हैं और ये बहुत ज़्यादा छोटे भी हैं, आप देखिए बहुत छोटे हैं। तो आप जो भी सीड्स लें आपने नॉन GMO अनट्रीटेड सीड्स लेने, जो आप इसको देखिए हाथ लगा के देखिए इसमें किसी भी तरह का कोई भी रंग नहीं चढ़ा हुआ, बिल्कुल ये इनका ओरिजिनल कलर है। तो किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स मेरे सीड्स में नहीं होने चाहिए। जो वेजिटेबल सीड्स हैं उनमें पेस्टिसाइड्स लगा होता है, उसका रीज़न होता है वो डिकम्पोज हो जाएंगे मिट्टी के अंदर, लेकिन ये हम कोकोपीट में उगा रहे हैं तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे, तो इनमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स नहीं होने चाहिए। हम इसको कम्प्लीटली ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं। इस सीड्स को अपने ट्रे में फैला लेना है अच्छी तरह से। कितनी मात्रा में एक ट्रे के अंदर हम बीज डाल सकते हैं? ये सीड के साइज़ पे डिपेंड करता है। जो बहुत ज़्यादा बड़े सीड्स होते हैं वो कम आएंगे, छोटे सीड्स हमारे ज़्यादा आ जाएंगे। पर मैंने अंदाज़ा नहीं इसमें सीड्स डाल दिए और पूरी तरह फैला लिए ताकि एक जगह हमें उसका झुंड नहीं बनाना, क्लटर नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब बीज के ऊपर बीज नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, बीज के बीज नहीं आना चाहिए। और इसको अब हमने 2 दिन के लिए ढक के रख देना है। अच्छा, बस इसको बोलते हैं ब्लैकआउट पीरियड। अब हर 12 घंटे में आप देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोकोपीट ड्राई हो रही है तो आप इसमें मिस्टिंग कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2 दिन के लिए हमको इस तरीके से ब्लैकआउट पीरियड में इसको रखना है। और कहाँ पर इसे रखना आप इसे घर में कहीं पे भी रखिए। ब्लैकआउट पीरियड मतलब बीजों को अंधेरा मिलना चाहिए। ये काले रंग की ट्रे है तो बीजों को नीचे अंधेरा मिल रहा है, तो आप इसे कहीं पे भी घर में किसी भी कोने में रख सकते हैं। अगर काले रंग की ट्रे नहीं है तो? अगर आपकी काले रंग की ट्रे नहीं है, ये सफ़ेद रंग का है, तो सफ़ेद रंग से रोशनी जाएगी, आप कपड़े से ढक दीजिए इसको। इसको कपड़े से ढक सकते हैं या फिर बिल्कुल कहीं अंधेरे की किसी कोने में हम इसको आसानी से रख सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी अंधेरे वाली जगह पर रख दीजिए, वो भी चलेगा। ठीक है, तो पहला दिन हमने बीज डालना यहाँ पर सीख लिया और साथ ही हमने इसे 2 दिन के लिए ढककर ब्लैकआउट पीरियड में रख दिया है। अब हमारे 2 दिन निकल चुके हैं, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा? आपने ट्रे को अनकवर करना है। आप जैसे इस ट्रे में देखिए, आपको जड़ें नजर आ रही होंगी। ऊपर पत्ते तो निकल रहे हैं पर नीचे जड़ें आ रही हैं। तो आज इस ट्रे का चौथा दिन है। ओके। तो जब जैसे ये जड़ें आ जाएंगी, आपने अपनी ट्रे को अनकवर करना है और उसके बाद आप उसको धूप दिखा सकते हैं। अगर आप होम ग्रोवर हैं तो आप इसको धूप में रखिए। इसको आराम से गर्मियों में आप 3 से 4 घंटे और सर्दियों में 7 से 8 घंटे धूप दिखाइए। 2 दिन के बाद हम इसे धूप में रखना शुरू करेंगे। कितने दिनों के लिए हम उसे लगातार 4 से 5 घंटे की धूप? 7 दिन के लिए। अच्छा, हमें 7 दिन तक लगातार 4 से 5 घंटे की धूप हमें दिखा रही है। बिल्कुल। तो क्या हम इसे डायरेक्ट धूप दे सकते हैं? अगर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो डायरेक्ट धूप नहीं देनी है, तब आप इसको विंडो के पास रखिए और जो छन के धूप आ रही है वो आए। पर अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो आप ऐसे ओपन में भी रख सकते हैं धूप के अंदर, क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। तो आप कैसे चेक करेंगे कि इनको धूप में रखना है नहीं रखना? आप धूप में बैठिए, अगर आपको लग रहा है कि आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो ये भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आप नहीं बर्दाश्त कर रहे तो ये पौधे भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम कैसे ये अंदाज़ा लगाएंगे कि अब हमारे माइक्रोग्रीन को पानी की ज़रूरत है? वो आपको चेक करना पड़ेगा जब आपको लगे कि कोकोपीट आपकी ड्राई हो रही है। अभी इस टाइम कोकोपीट मेरी ड्राई नहीं है, गीली है, तो मैं इसमें पानी नहीं दूंगी। बट अगर हल्की हल्की कोकोपीट ड्राई हो रही है तो आप मिस्टिंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर, और अगर बहुत ज़्यादा सूख रही है तो आप उसमें अच्छे से पानी भी दे सकते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। एक बीच में मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कुछ देर पहले हम दोनों की बातें हो रही थी, मैं कह रही थी कितना समय लगता है, तो आपने कहा था 5 मिनट लगती है इसको उगाने में। मुझे लग रहा है 2 से 3 मिनट के अंदर ये ट्रे बिल्कुल यहाँ पर तैयार होकर मतलब तैयार हो गई है हमारे सामने। अब जो प्रोसेस है वो हर दिन आपको 2-4 मिनट देनी है, धूप में देना है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो 7 डेज के बाद में आपका ये कहना है कि कुछ इस तरीके से इसकी लीव्स 2 लीव्स इसकी तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है मैम, ये हमने यहाँ पर उगाने का प्रोसेस जान लिया है। बहुत लोग अपने घर में उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समस्या जो सबके सामने आती है, फंगस लगना। ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है? कौन सी ऐसी गलती करने की वजह से माइक्रोग्रीन्स में फंगस लगती है? सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है हमारी कोकोपीट का चयन। जो कोकोपीट हम चूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी की, देखिए आप उसको अपने घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें उगा के खा रहे हैं। मैं यही बोलूँगी कि आप अच्छी क्वालिटी की कोकोपीट यूज़ करिए। अब आपने बिल्कुल ही लोकल कर ली, हाई EC कोकोपीट यूज़ करा, वो गीली ज़्यादा जल्दी होगी, पानी उसमें ज़्यादा देर तक रहेगा, तो जहाँ पानी ज़्यादा पड़ गया वहाँ फंगस आएगी ही आएगी। ठीक है, पानी की बात हो रही है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमें अपनी माइक्रोग्रीन्स में पानी किस तरीके से लगाना चाहिए? हर 12 घंटे में आप अपनी ट्रे को चेक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत हल्की सी कोकोपीट ड्राई हो रही है, आप मिस्टिंग कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पूरी ही ट्रे सूख गई है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पानी डाल दीजिए नीचे वाली ट्रे में, उसको पानी से भर दीजिए और ये ट्रे इसके ऊपर रख दीजिए। बस आपने इतना ही करना है। तो जब आप इसमें नीचे पानी देंगे तो अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी डाला तो ये तो बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी। पानी आपने कम डालना है, नीचे कम पानी डालिए। अगर आपकी कंप्लीटली सूख गई है कोकोपीट तो फिर मिस्टिंग से आपको नहीं काम बनेगा, आपको नीचे पानी डालना पड़ेगा। आप पहले इसमें 100 ml पानी डालिए, आप देखिए कोकोपीट में और पानी की ज़रूरत है, आप 100 ml और थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी डालिए। इतना पानी डालेंगे कि वो ऊपर से सारा सूख जाए। ठीक है, मतलब सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मिस्टिंग ही करें। जी, आप मिस्टिंग भी कर सकते हैं, आप नीचे से बॉटम वाटरिंग भी कर सकते हैं। मिस्टिंग में एक
अगर आप हर 12 घंटे में मिस्टिंग कर रहे हैं तो आपकी कोकोपीट ड्राई नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी तो ये अच्छे हेल्दी आपके निकल आएंगे। ठीक है, कब किसी को पता चलेगा कि अब मेरी जो माइक्रो ग्रीन्स है वो बिल्कुल रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए? देखिए हर पत्ता खिला हुआ है, किसी भी पत्ते में आपको सीड कवर नहीं दिखेगा, वो ड्रॉप हो चुके हैं, मतलब आपकी माइक्रो ग्रीन रेडी हैं खाने के लिए। मतलब 2 लीव्स का हम वेट करेंगे, जैसे हम इसके अंदर देख रहे हैं कि ये हाँ सिर्फ जी। 2 लीव्स हैं, तो मतलब ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल, रेडी पत्ता है। हमारा पूरा खुला हुआ है और बहुत ज़्यादा बड़ी होने का इंतजार नहीं करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएंगी उतने न्यूट्रिएंट्स कम होते जाएंगे, उतना ही टेस्ट कम होता जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कोई बिगनर है, अगर वो माइक्रो ग्रीन्स की शुरुआत करना चाहता है तो कौन कौन से माइक्रो ग्रीन्स उगाकर शुरुआत कर सकता है, किन बीजों से वो शुरू कर सकता है? देखिए सबसे आसान उगाना जिसको बोलते हैं, आप काली सरसों, पीली सरसों करिए, आप रेडिश से उगाइए, टर्निप करिए, टर्निप का टेस्ट बहुत अच्छा है, पॉक चॉय, ब्रोकली, ये बहुत ही इजी है, मटर बहुत आसानी से उग जाती हैं। कुछ सीड्स हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, जैसे धनिया ज़्यादा टाइम लेगा, बीटरूट टाइम लेगा, ये आप बाद में उगाइए। पर शुरुआती दौर में आप मेथी उगा सकते हैं, मेथी पूरा साल उगेगी, आपकी मोटी वाली मेथी है वो आपकी पूरे साल उगेगी, तो इनसे आप शुरुआत करिए और उसके बाद आप ट्राई तो आपने सारा ही करना है बिल्कुल। तो बट शुरुआती में ये 4-5 सीड्स हैं, आप इनको उगाइए और बदल बदल कर खाइए। ठीक है, कितनी मात्रा में किसी एक व्यक्ति को माइक्रो ग्रीन्स कंज्यूम करने चाहिए? आप 5 ग्राम से स्टार्ट करिए और अप टू 10 ग्राम्स खाइए, और अगर आप डेली खा रहे हैं तो अपने आप को 10 ग्राम से स्टिक रखिए। अगर आप जिम जाते हैं या आप यंग हैं, आपको बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, आप 15 ग्राम खा सकते हैं एक दिन में। ठीक है, बहुत सारी जानकारी आपने यहाँ पर दे दी है। मैं क्योंकि मुझे ये अच्छे से पता है कि आप तमाम लोगों को दिल्ली एनसीआर क्या पूरे देश भर में तमाम लोगों को माइक्रो ग्रीन उगाने की ट्रेनिंग दे चुकी हैं, लेकिन आपके अनुभव के आधार पर क्या वो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो लोग माइक्रो ग्रीन्स उगाने में कर रहे हैं? जी। सबसे बड़ी गलती मैंने आपको बताया कि अच्छे बीजों का चयन और हमारी कोकोपीट, आपको बीज अच्छे यूज़ करने हैं। देखिए आप किचन के भी सीड यूज़ कर सकते हैं, मुझे काफ़ी कॉल आती है कि मैं सीड क्यों खरीदूँ, मैं किचन से ही कर लूँ, पर आपको पता है सरसों का तेल निकलता है, बादाम का तेल निकलता है, जो बादाम हम घर में खाते हैं कैलिफोर्निया बादाम, उनका तेल निकल के हमारे पास आता है, ऐसे ही कई बार बीजों के भी तेल निकले हुए होते हैं। तो जो हमारे किचन में बीज हैं, आपको नहीं पता कि क्या उनका तेल निकला है कि नहीं निकला। अगर उन बीजों का तेल निकला होगा और आप उसको उगाएंगे तो जर्मिनेशन रेट उसका अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास ये भी सवाल आते हैं कि हमारे बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो देखिए ये तो जो स्टडी करी गई है इसके ऊपर, सारे के सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते। कुछ क्रॉप्स हैं जिनके सारे सीड्स जर्मिनेट होंगे, कुछ के नहीं होंगे, तो कुछ सीड्स तो आपके छूटेंगे ही छूटेंगे जो जर्मिनेट नहीं होंगे। मैम माइक्रो ग्रीन को लेकर हमने बहुत सारी जानकारी आपसे हमेशा ली है और आपने बताया कि तमाम बीमारियों में निजात दिलाने का काम माइक्रो ग्रीन्स करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को स्पेसिफिक कुछ बीमारियां हैं, जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम या डायबिटीज़। मुझे लगता है कि हर घर में कोई ना कोई सदस्य उससे पीड़ित है, तो मैं कुछ माइक्रो ग्रीन्स स्पेसिफिक बीमारी के हिसाब से आपसे जानना चाहूँगी जो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मैंने पहले भी बताया है, कुछ जैसे ब्रोकली है वो कैंसर के लिए बहुत अच्छे से काम करती है, उसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं कैंसर से लड़ने के लिए। और ये चीज़ें मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप किताबों में पढ़ेंगे, आप जो गूगल करते हैं, आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ जाइए, वहाँ प्रोफेसर से जाके मिलिए, आप उनसे पूछिए और आप अपने फैक्ट्स वहाँ क्लियर करिए और फिर आप उसको उगा के आप खा सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो मेथी के खाए, अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो आप रेडिश ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेथी के सिर्फ डायबिटीज़ में काम करेगी, आप उसमें बहुत फाइबर है, आपके लिवर के लिए भी मेथी अच्छी है। और इसी तरह बहुत सारे, हर माइक्रोग्रीन का अपना अपना बेनिफिट है। अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तो आप चौलाई के माइक्रोग्रीन्स खाइए, आप बीटरूट खाइए, पालक के माइक्रोग्रीन्स उसमें हेल्प करते हैं। मटर आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो आप मटर के माइक्रोग्रीन्स खाइए। अगर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप सनफ्लावर और व्हीट के खाइए। बेसिल, तुलसी के माइक्रोग्रीन, मोरिंगा के माइक्रोग्रीन आजकल बहुत चल रहे हैं। मोरिंगा आपको पता है बहुत ही हर चीज़ में चल रहा है। मेरे पास मोरिंगा के छोटे छोटे बहुत सारे पौधे थे जो कि मैं उसके पत्ते दे देती थी, लेकिन अब अगर आप उसके माइक्रोग्रीन खा रहे हैं लगा के तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे मोरिंगा के। तो मोरिंगा के माइक्रोग्रीन उगाइए और उसको खाइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि बहुत ही डिटेल में मैम ने यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके अलावा भी हम माइक्रोग्रीन्स की सीरीज़ में स्पेसिफिकली बीमारियों को लेकर भी बहुत बातें कर चुके हैं कि कौन से माइक्रोग्रीन किस बीमारी में बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। तो बहुत सारी डिटेल में वीडियो चैनल पर अपलोड की गई हैं, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।